हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आप लोगों को थोड़ा सा ये ज़रूर क्वेरी होगी कि सर आपने पिछले 15 दिन में आपने कोई वीडियो नहीं लेकर के आए। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न रहा कि पिछले 15 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। इसके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आज की वीडियो में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो आने वाली है और कौन कौन सा टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने जो सीरीज़ चलाई है CNC और BMC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ये BMC सीरीज़ का मेरा 9th नंबर का वीडियो है। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो ड्रिलिंग साइकिल का यूज़ किया जाता है, जिसे हम कैन-नॉट ड्रिलिंग साइकिल का बोलते हैं, जिसका उपयोग हम फानुक और अदर कंट्रोल में भी हम करते हैं। तो इसके बारे में आज हम कवर करेंगे और जानेंगे कि G81, G82 और G83 का उपयोग अलग अलग कब और क्यों किया जाता है। इस वीडियो की डिमांड कई सारे लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में जाकर के इसकी डिमांड की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक डिटेल्स में वीडियो बनाई जाए और इसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, आप लोगों को अवेयर किया जाए कि आखिर ये ड्रिलिंग साइकिल का उपयोग कब और कैसे और क्यों किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज के हम वीडियो में कवर करेंगे कैन-नॉट ड्रिलिंग साइकिल के बारे में। और कैन-नॉट ड्रिलिंग साइकिल में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे G81, जिसे हम रैपिड ड्रिलिंग साइकिल भी बोलते हैं। उसके बाद हम G82, जिसे हम ड्यूल ड्रिलिंग साइकिल के नाम से जानते हैं या फिर काउंटर बोरिंग साइकिल के नाम से या काउंटर ड्रिलिंग साइकिल के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है G83, जिसे हम पैक ड्रिलिंग साइकिल या डीप ड्रिलिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ इस ड्रिलिंग साइकिल में उपयोग होने वाले G98, G99 के बारे में भी हम कवर करेंगे कि इसका उपयोग हम कब और क्यों करते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम ड्रिलिंग साइकिल के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रिलिंग का उपयोग हम किसी भी पार्ट्स में कोई होल बनाने के लिए या फिर कोई सॉलिड पार्ट है, बेसिकली मोस्टली उसमें होल बनाने के लिए हम ड्रिलिंग का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए फानुक कंट्रोल में एक फॉर्मेट दिया होता है, एक साइकिल्स ऑलरेडी इसके लिए फानुक कंट्रोल में बनाया गया है, जिसे हम कैन-नॉट साइकिल के ड्रिलिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या है, G81, G82, G83 अलग अलग ड्रिलिंग साइकिल का फॉर्मेट दिया हुआ है और उसके हिसाब से हम अपना जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम ड्रिलिंग साइकिल का यूज़ करके हम अपना वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे G81 ड्रिलिंग साइकिल के बारे में। तो G81 ड्रिलिंग साइकिल जो होता है, इसे हम रैपिड ड्रिलिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। रैपिड ड्रिलिंग साइकिल, रैपिड ड्रिलिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब इसको रैपिड ड्रिलिंग साइकिल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये क्या है कि बहुत ही कम टाइम में ड्रिलिंग परफॉर्म कर लेता है, यानी ड्रिलिंग ऑपरेशन कर लेता है। इसमें साइकिल टाइम बहुत कम आती है और इसका जो फॉर्मेट दिया हुआ है कैन-नॉट साइकिल में उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है G98 या G99 के साथ हम G81, उसके बाद हम जितना mm का डेप्थ हमें ड्रिलिंग करना है वो चीज़ हम डालते हैं। मान लीजिए 20 mm का ड्रिल हमें डेप्थ करना है तो 20 mm हो गया। फिर उसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे R पॉइंट, जिसे हम R प्लेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने कुछ दे दिया 3.0। उसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे फीड, ठीक है। यहाँ पे फीड हमने जो भी आपको देना हो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 200 का फीड दे दिया। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि G98 और G99 का उपयोग हम कहाँ करें। अगर हम G98 का उपयोग करते हैं तो जब भी हमारा जो ड्रिल है,
सबसे पहले हम जानते हैं कि G99 और G98 का उपयोग क्यों किया जाता है। तो G99 का उपयोग मोस्टली वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर हमें एक से अधिक ड्रिलिंग ऑपरेशन का परफॉर्म करना हो, यानी एक से अधिक ड्रिलिंग ऑपरेशन को बनाना हो, तो वहाँ पे हम G99 का यूज़ करते हैं। तो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा G99 के साथ आप हमेशा मोस्टली क्या है, आर प्लेन आप देते हो। आर प्लेन जब भी आप दोगे तो G99 का आपने यूज़ किया है और आर में आपने जो भी वैल्यू दिया है, तो उस समय क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये कोई जॉब है, यहाँ पे एक ड्रिल करना है, एक ड्रिल यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जैसे ही ड्रिल होगा तो ड्रिल होने के बाद ये आपका प्लेन है, आर प्लेन। तो टूल आपका पहला ड्रिल होने के बाद वापस से इस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे जाएगा। इस पॉइंट पे जाने के बाद फिर वो नेक्स्ट होल का पोजीशन लेगा और वहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन करेगा। अगर वहीं हम G98 का यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में सबसे पहले टूल आर पॉइंट पे जाएगा। आर पॉइंट पे जाने के बाद वो सीधे क्या हो जाएगा, G98 यानी इनिशियल पॉइंट पे जाएगा। अब इनिशियल पॉइंट के बारे में आप लोग जानिए कि इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है। तो जहाँ से ये फॉर्मेट हमारा शुरू होता है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया G98 G81। अब G98 जो इनिशियल पॉइंट होगा वो हाइट क्या होगी, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ G0 हमने दे दिया Z20.0। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा। इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो जब भी टूल हमारा एक पहला ड्रिल होने के बाद ऊपर उठेगा तो वो 20 mm के ये जो आपके प्लेन से जहाँ पे हमने टच पॉइंट ले रखा है, 0 बना रखा है, वो 20 mm के से ऊपर उठ करके फिर नेक्स्ट ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए पोजीशन लेगा। आई होप ये चीज़ें जो भी मैंने बताई है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो G99 और G98 का उपयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब समझते हैं कि G81 जो ड्रिलिंग साइकिल है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो G81 ड्रिलिंग साइकिल का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें यानी कम डेप्थ में ड्रिलिंग करना होता है, वहाँ पे हम G81 ड्रिलिंग साइकिल का उपयोग हम करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारा ड्रिल होता है वो एक ही बार में पूरे होल में ड्रिलिंग करके फिर वापस आता है, यानी कि उसमें कोई पैक नहीं होता है, कई पैक में नहीं करता है। वो एक ही बार में अगर फीड लेते हुए ड्रिलिंग ऑपरेशन करके फिर वापस अपना इनिशियल पॉइंट पे चला जाता है या फिर आर पॉइंट पे चला जाता है। तो हमारा जो साइकिल टाइम होता है वो बहुत कम आता है इस ड्रिलिंग ऑपरेशन में। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेट का यूज़ करके आप अपने ड्रिलिंग साइकिल को या फिर ड्रिलिंग ऑपरेशंस को आप कर सकते हैं और साइकिल टाइम आप कम साइकिल टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिलिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो आइए आप समझते हैं नेक्स्ट जो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन है, जो ड्रिलिंग फॉर्मेट है G82, वो G81 से अलग क्या है, उसमें क्या चीज़ें अलग है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो G82 को हम काउंटर ड्रिलिंग साइकिल बोलते हैं, काउंटर ड्रिलिंग साइकिल। जैसा कि आप लोग जान पा रहे होंगे, नाम से ही लिखा हुआ लग रहा है कि काउंटर का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई इस तरीके का हमें कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, इसलिए उसी शेप का ड्रिल अवेलेबल होता है, जिस टाइप का हमें काउंटर करना होता है उसी टाइप शेप का हम ड्रिल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ती होती है। ये जो एरिया होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ती है, हम क्या है कुछ ना कुछ ड्वेल टाइम देते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसके लिए जो फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है वो कौन से उसका फॉर्मेट कैसा है और कौन से फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, इसके फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। तो G98 या G99 का आप यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसी सुविधा हो। उसके बाद G82 हम 20 mm का ड्रिल डेप्थ ले रहे हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं R
5.0 और P हम देंगे। P जो होता है वो आपका ड्वेल टाइम होता है। यहाँ पे अगर हम 1000 देते हैं तो 1000 का मतलब ये होता है कि आपका जो टूल रुकेगा बॉटम में, यानी कि जहाँ से आपका ये जो लास्ट आपका फीड यहाँ पे अब ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे आपको 1 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ड्रिल आपका रुकेगा, उसके बाद ऊपर उठेगा। और यहाँ पे हम दे देते हैं फीड, हमने 200 का दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना होगा। ये G81 से एक ही चीज़ डिफरेंस है कि यहाँ पे ड्वेल टाइम का यूज़ किया गया है, जिसे हम P 1000, अगर हमें 1 सेकंड के लिए रोकना है तो 1000 लिखेंगे। अब 1000 इस वजह से है, ये क्या होता है, माइक्रो सेकंड में होता है, तो 1 माइक्रो बराबर 1000 सेकंड होता है, तो इसलिए हम क्या है P का यूज़ करते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा G04 के साथ हम X का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें 1 सेकंड के लिए रोकना होता है तो 1 देते हैं, और 2 सेकंड के लिए देना होता है तो हम 2 देते हैं। तो इस तरीके से करके अपना जो फिनिशिंग है, जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होती है फिनिशिंग की, आप उस जो काउंटर होता है उस काउंटर पे आप अपना फिनिशिंग दे सकते हैं। तो G81 से एक ही चीज़ डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे ड्वेल टाइम का यूज़ किया जाता है आपको फिनिशिंग लाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये ड्रिलिंग साइकिल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो ड्रिलिंग साइकिल जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पैक ड्रिलिंग साइकिल, जिसे हम G83 ड्रिलिंग साइकिल भी बोलते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिलिंग साइकिल, पैक ड्रिलिंग साइकिल बोलते हैं। G83 जो ड्रिलिंग साइकिल होता है हमारा, पैक ड्रिलिंग साइकिल होता है। तो इस ड्रिलिंग साइकिल को केयरफुली आप लोग ज़रा देखिएगा। इसमें जो हमने फॉर्मेट है इसको हमने दे दिया है, इसके बारे में हम समझते हैं। पैक ड्रिलिंग साइकिल को हम डीप ड्रिलिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। डीप ड्रिलिंग इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा गहराई में ड्रिलिंग करना हो, यानी कि 50 mm, 100 mm, 40 mm, इससे ज़्यादा के ड्रिलिंग साइकिल का उपयोग करना होता है, तो हम डीप ड्रिलिंग साइकिल यानी पैक ड्रिलिंग साइकिल का उपयोग हम करते हैं, जिसमें हम G83 का यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसके बारे में, और इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है, और कौन कौन से इस फॉर्मेट में जो कमांड यूज़ किया गया है उस कमांड का क्या उपयोग है और उस कमांड का क्या मीनिंग्स है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले G99 के बारे में मैंने बता दिया, ये R पॉइंट है। G83 जो होता है वो कैनाट साइकिल का हमारा पैक ड्रिलिंग साइकिल होता है, और यहाँ पे हम जो ड्रिलिंग डेप्थ करने वाले हैं वो 100 mm के करने वाले हैं। Q जो है हमारा पैक है, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। Q जो है वो पैक है। पैक का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ को थोड़ा थोड़ा, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, मान लीजिए हमें अगर दूध पीना है तो हम उस दूध को एक बार ना पी करके हम थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं, ठीक है, यानी पैक में ले रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो शराबी होता है, जो शराब पीता है, वो हमेशा पैक बना के पीता है, थोड़ा थोड़ा करके पीता है। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि ये पैक होता है, जिसमें एक बार में ड्रिलिंग ऑपरेशन ना करके कुछ उसमें पैक दिया जाता है कि 5 mm, 10 mm और 15 mm इतना करके ऑपरेशन होगा, यानी कि कटिंग जो फीड दी जाएगी, इतने mm की कटिंग फीड दी जाएगी, और 10 mm, 5 mm का ड्रिलिंग डेप्थ एक बार में कंप्लीट होगा। और लास्ट पैक में वो जो टोटल हमारा जो ड्रिलिंग डेप्थ होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि जो पैक होता है वो कितना अमाउंट होता है। पैक अमाउंट जो होता है वो क्या होता है। पैक अमाउंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमें 100 mm के डेप्थ में ड्रिलिंग करनी है, तो हम 100 mm एक बार में अगर हम G81 का यूज़ करके हम ड्रिलिंग करते हैं तो वहाँ पे
आपका टूल क्या हो जाएगा, ओवर हीट होकर के कहीं ना कहीं उस होल में ड्रिल टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे G81 में क्या होगा, आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर हो सकता है कि हो भी जाए तो एक आध दो होल चलेगा, नेक्स्ट हो आपका जो ड्रिल जो होगा वो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम G81 के रिप्लेस में हम G83, जिसे हम पैक ड्रिलिंग साइकिल बोलते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो अब क्या है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि अगर हमारा 100 mm का ड्रिलिंग डेप्थ करना है तो हम अगर 10 का यहाँ पे Q10 देते हैं, Q10.0, तो Q10.0 देते हैं तो कितने पैक में हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे 100 mm का आपका टोटल डेप्थ है, हमने Q10 दिया है, तो यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका 10 mm आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ पैक जो होगा, नंबर ऑफ पैक जो होगा वो 10 होगा। यानी कि 10 पैक में आपका जो 100 mm के ड्रिल डेप्थ का ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे Q10 का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब R जो है, R क्या है, R के बारे में मैंने बता दिया। R प्लेन है जो जॉब से 5 mm ऊपर होता है, इसका उपयोग हम पार्ट से ऊपर लेकर के नेक्स्ट ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो उसके लिए करते हैं। ये फीड है। अब आइए समझते हैं कि पैक ड्रिलिंग में जो हमारा फीड होता है वो कैसे कैलकुलेट करता है, फीड जो होता है वो कहाँ से रीड करता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली ऊपर लोग जानते हैं कि पैक कितना होता है, पैक यानी कि नंबर ऑफ पैक कितना हो गया, बट क्या है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि जब हमारा एक पैक होने के बाद सेकेंड पैक जाएगा तो वो जो फीड कैलकुलेट करेगा वो फीड कहाँ से कैलकुलेट करेगा, यानी फीड कहाँ से हमारा टूल रैपिड आएगा, कहाँ से हमारा टूल फीड में चलेगा, इसके बारे में नहीं पता होता है। तो ये चीज़ें आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले जब हम जैसे ही हमारा मशीन इस फॉर्मेट को रीड करेगा तो वो क्या करेगा, हमने यहाँ पे Q10 दिया हुआ है। Q10 देने के बाद अगर हम यहाँ G99 का यूज़ कर रहे हैं तो जो फीड होगा हमारा वो इस प्लेन से 5 mm, यानी R5 दिया है तो 5 mm, यहाँ से 5 mm ऊपर से ही फीड लेना शुरू कर देगा। और यहाँ से फीड लेते हुए ये जो होगा आपका 10 mm का 10 mm के डेप्थ में आपका पहला जो पैक लेगा वो 10 यानी कि यहाँ तक का लेगा। यहाँ से यानी कि जो फीड लेगा 5 mm ऊपर से और 10 mm इस पार्ट में, तो हमारा 15 mm तक हमारा क्या होगा, फीड रीड करेगा। अब जो पहला हमारा ड्रिल ऑपरेशन हो गया वो 10 mm डेप्थ में हो गया। 10 mm डेप्थ में होने के बाद टूल आपका यहाँ से रैपिड उठेगा। ठीक है, रैपिड यहाँ से रैपिड में उठेगा और आपका क्योंकि हमने G99 का यूज़ किया है तो टूल हमारा R पॉइंट पे जाएगा। R पॉइंट पे जाने के बाद फिर जब सेकेंड पैक के लिए आएगा तो सेकेंड पैक में क्या होगा, आपका जो फीड जो होगा वो यहाँ से रीड करेगा। यानी कि ये जो प्लेन है इस प्लेन से रीड करेगा। इस प्लेन से आपका फीड रीड करते हुए यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जाएगा और फिर से यानी कि 10 mm ये और 10 mm ये 20 mm का डेप्थ वो क्या करेगा, ड्रिलिंग कर देगा। 20 mm का ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के बाद फिर सेकेंड पैक में आपको 20 mm का ड्रिल डेप्थ कंप्लीट कर लेगा, फिर रैपिड में ऊपर जाएगा। रैपिड में R पॉइंट पे ऊपर जाने के बाद फिर जब तीसरे पैक के लिए जाएगा तो तीसरे पैक में क्या हो जाएगा, तीसरे पैक में जब आएगा यहाँ से तो यहाँ तक रैपिड में आएगा। फिर रैपिड से यहाँ से आपका यहाँ तक
फिर से 10 mm का पैक लेगा और 10 mm का कटिंग करते हुए आपका 30 mm ड्रिलिंग डेप्थ कंप्लीट कर लेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका 100 mm का ड्रिल डेप्थ कंप्लीट नहीं हो जाता है। इस तरीके से टूल कटिंग करेगा, कटिंग करके रैपिड में ऊपर उठेगा, फिर नीचे आएगा और फिर कटिंग करेगा और रैपिड में ऊपर उठ जाएगा। ये प्रोसेस 100 mm ड्रिलिंग डेप्थ तक कंप्लीट होता रहेगा और जैसे ही 100 mm डेप्थ कंप्लीट होगा, टूल अपने आर्क पॉइंट पे जा करके फिर इसको हमने जो प्रोग्राम दिए रहेंगे इसको होम पोजीशन कराने के लिए वहाँ पे चला जाएगा और इस तरीके से हमारा जो 100 mm का ड्रिलिंग डेप्थ ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में आप लोगों ने G81, G82 और G83 के बारे में अच्छे तरीके से समझा होगा और वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।